अमेरिका के राष्ट्रपति ने कराया दोनों देशों के बीच सीज फायर। दोनों देशों ने आपसी सहमति और एक दूसरे को यह आश्वासन दिया कि अब कोई फायरिंग और हमला नहीं होगा। दिन में किया सीज फायर का समझौता और रात में पाकिस्तान ने फिर से की फायरिंग और किया सीज फायर का उल्लंघन। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर अब खत्म हो चुका है? जी नहीं, ऑपरेशन सिंदूर अभी शुरू हुआ है और खत्म होगा आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाकर। तो सवाल ये है, क्या अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा? ये सवाल सिर्फ एक इमोशन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और आम जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है। आइए समझते हैं, अगर वॉर होती है तो दोनों देशों के बीच पर इसका क्या और कितना असर पड़ेगा हर एंगल से। शुरुआत करते हैं इकोनॉमी से। आज भारत ग्लोबल पावर है, 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। लेकिन इन सब ग्रोथ का एक बेस है पीस। अगर वॉर होती है तो वॉर के पहले हफ्ते में ही शेयर मार्केट क्रैश होगा। इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले 90 तक पहुंच सकता है। क्रूड ऑयल 120 और 150 डॉलर बैरल तक पहुंच सकता है। और अगर पेट्रोल महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा। दवाई, खाना पीना और कंस्ट्रक्शन सब महंगा हो सकता है। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान ऑलरेडी डेट ट्रैप में है। चाइना, IMF और वर्ल्ड बैंक के लोन के कर्जे में डूबा हुआ है और वहां पहले से ही इन्फ्लेशन 30% के आसपास है। और अगर वॉर होती है तो पाकिस्तान का राइस एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, फॉरेन एड सब बंद हो सकता है। और अब पब्लिक रिएक्शन, भारत में राशनिंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, राशनिंग सिस्टम होता है जहां पे आम जनता राशन की कमी के डर के कारण राशन को अपने घर में समेटना यानी कि उसकी वेयर हाउसिंग करना चालू कर देते हैं, जिससे डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से चीजें और महंगी हो जाती हैं। पाकिस्तान में फूड क्राइसिस, यूथ अनएम्प्लॉयड हो सकता है। इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट और तेजी से होगी, लेकिन इसका प्राइस क्या होगा? और अब सवाल यह है कि भारत पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है या पाकिस्तान भारत पर? नंबर 1, ट्रेड। 2019 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट ट्रेड बंद है, लेकिन इनडायरेक्ट ट्रेड यूएई और सिंगापुर जैसे देशों से होता चला आ रहा है। भारत की डिपेंडेंसी पाकिस्तान पर ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन पाकिस्तान भारत से मेडिसिन, केमिकल, फ्रूट्स, मशीन पे डिपेंडेंट रहा है। दोस्तों, मेडिसिन पे तो इतना ज्यादा डिपेंडेंट रहा है कि खांसी और जुकाम की दवाई भी पाकिस्तान में भारत से जाती है। और अगर यही दवाई पाकिस्तान किसी और देश से लेता है तो वो उन्हें 4 से 10 गुना महंगी मिल सकती है, जिससे वहां के लोग भी उसे और महंगी मिलेंगे और जिससे वहां देश में और महंगाई आ सकती है। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी और पावर। पाकिस्तान अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाइना और गल्फ पर डिपेंड है, जबकि भारत अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करता है और इवन एक्सपोर्ट भी करता है नेपाल और बांग्लादेश को। नंबर 3, सिंधु वाटर ट्रीटी 1960। ये दुनिया के सबसे बड़े जल समझौतों में गिना जाता है। इस समझौते के अंतर्गत भारत पाकिस्तान को सिंधु, चेनाब, झेलम नदियों का पानी देता है, जबकि भारत ईस्टर्न रिवर, रवि, बीस, सतलज को यूज करता है। और अगर वॉर होती है तो इस ट्रीटी को रिकंसीडर किया जा सकता है, जैसे पिछले कुछ दिनों में इसको रद्द भी किया, लेकिन कब तक? और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत इस नदियों पर काफी डिपेंडेंट है। और अब ग्लोबल रिएक्शन और मिलिट्री कॉस्ट। दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश में से कौन किसके साथ होगा और इसकी मिलिट्री कॉस्ट कितनी होगी? यूएसए पब्लिकली शांति की बात कर सकता है, लेकिन प्राइवेटली भारत का साथ देगा। रशिया दोनों ही देश का दोस्त है, लेकिन भारत को ही सपोर्ट करेगा। चाइना
पाकिस्तान की मदद कर सकता है, लेकिन ओपन वॉर में शामिल नहीं होगा। यूएन, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ प्रेशर डालेंगे वॉर को खत्म करने का। किसी भी देश में युद्ध की एक मिलिट्री कॉस्ट होती है, और अगर युद्ध होता है तो भारत की मिलिट्री कॉस्ट कितनी हो सकती है? भारत का 2024 डिफेंस बजट 6 लाख करोड़, और अगर युद्ध हुआ तो ये 2 से 3 गुना बढ़ सकती है। पाकिस्तान की आर्मी कम्बैट रेडी है, क्योंकि उनके पास कुछ होने के लिए है ही नहीं, सिर्फ एक कटोरा है। फाइनेंशियली बैकअप नहीं है, और पाकिस्तान ज्यादा लंबे समय तक वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है, क्या युद्ध होगा? शायद नहीं, क्योंकि आज के टाइम भारत को बुलेट से नहीं, बजट से जीतना है। भारत को चाइना, यूएस से, यूरोप जैसे देशों से कम्पीट करना है, जीडीपी, डेवलपमेंट और इनोवेशन में। क्योंकि आज के टाइम युद्ध मिसाइल से नहीं, बल्कि टेक, इकोनॉमी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस से जीते जाते हैं। और अगर पाकिस्तान के आतंक का जवाब भारत बॉम्ब और मिसाइल से देगा, तो भारत 2047 का सपना नहीं, बल्कि 1947 के दर्द में दोबारा जिएगा। तो तैयार रहिए, युद्ध के लिए नहीं, विकास के लिए। भारत की सेना का सम्मान जरूरी है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। जय हिंद।